मैं चाहूंगी जामी हम जरा शौकत पराचा साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करें। शौकत पराचा साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी है, लेकिन यहाँ पर मैं राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है ना वो भी एक डाल देती है। वो कहते हैं कि पीटीआई का सपोर्टर आज निकला ही नहीं है, तो वो टर्न आउट जो है वो आपके सामने। आपको लगता है वाकईतन कि पीटीआई का सपोर्टर बिल्कुल नहीं निकला और ये बड़ी इजी विन थी? थैंक यू वेरी मच। जो एक्सपेक्टेड था वही ऑलमोस्ट रिजल्ट आया है। पीटीआई का वोटर निकले ना निकले, उससे हट के मैं बड़ा हैरान हूँ। हम भी सारा दिन अपने चैनल पे ये खबरें चलाते रहे। बड़ा सीरियस मसला है मुल्क का कि आज अगर जेन्युइनली परवेज़ इलाही हारे हैं और दूसरे इलाही जो हैं वो मूसा इलाही अगर जेन्युइनली जीते हैं, या अदरवाइज कर लें कि मोनस इलाही जेन्युइनली जीते हैं और दूसरे साहब हारे हैं, इस जेन्युइननेस को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे आज ना। ये दिस डजंट लुक जेन्युइन टू यू? 2024 नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा ना, मैं आपको पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ कि यहाँ अब माशाल्लाह हम इतने डेमोक्रेट हो गए, मैच्योरिटी डेमोक्रेसी हमारे ज़हन में आ गई कि हम अब किसी भी इलेक्शन को अपने पर्टिकुलर उस प्रिज्म से निकल के नहीं देख रहे। जो जीत रहा है हम कहते हैं वो जेन्युइनली नहीं जीता, और जो हार रहा है हम कहते हैं वो जेन्युइनली नहीं हारा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं क्रेडिबिलिटी की बात नहीं कर रहा। अगर जेन्युइन भी इलेक्शन आप करवा दें तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऐसे ही होगी जैसे वड़ैच साहब और जामी साहब कह रहे थे कि वो खानदान इकट्ठा था। अब पता नहीं वो परवेज़ इलाही की वजह से वोट मिलता था या शुजात हुसैन की मतानत की वजह से वोट मिलता था, आई डोंट नो। लेकिन आज परवेज़ इलाही के हारने को हम कहें कि जी वो मूसा इलाही को कौन जानता है, तो कभी परवेज़ इलाही को भी तो कोई नहीं जानता था। या मोनस इलाही ने क्या कर लिया है, वो तो मोनस इलाही अपने हलके में भी नहीं बैठा, पाकिस्तान में भी नहीं है। इसलिए जो एक्सेप्टेबिलिटी का एलिमेंट है वो चाहे फरवरी 8 का इलेक्शन हो या आज बाई इलेक्शन हो, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। और वो रॉन्ग ये है कि अगर आज नून लीग हार जाती, फ़र्ज़ किया ये अली परवेज़ मलिक साहब भी हार जाते या दीगर हार जाते, वो लगारी साहब उधर पंजाब में साउथ पंजाब में हार जाते, या वहाँ पे 196 में खुर्शीद जुनेजो साहब हार जाते, तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं करना इस हार को। सब ने कहना है कि ये पता नहीं कौन सा चमकदार हुआ है। तो पाकिस्तान के जो इंतखाबी सिस्टम है, इंतखाबी निज़ाम है, उसमें कोई सीरियस खराबी है। 2018 में 2024 वाला ही मामला था। आज 2018 वाले कहते हैं कि अभी धांधली हुई है, 2018 में नहीं हुई थी। 1990 का पहला इलेक्शन था जब मुझे पता चला कि धांधली किस तरह हुई है कि बेनज़ीर भुट्टो मरूमा वो पूरा लैंडस्लाइड लेके आ रही थी। पता चला कि बाद में रिजल्ट क्या आईजीआई के फेवर में हुआ। हम क्या कह रहे थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया। इसलिए ये जो बाई इलेक्शन है, ठीक है, मिशन हम कर रहे हैं, सारे चैनल प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एक फंडामेंटल चीज जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हम उस पर बातें कर रहे हैं। Why it is unable to deliver? Because it is politicized. पावर प्लग है ना जामी, पावर जरूर है। पावर प्लग जो है वो पराचा साहब वो कहीं से खिंच जाता है या निकल जाता है, या उसकी कोई तार शार ढीली हो जाती है, फिर वो पावर नहीं आती और काफ़ी घंटों तक नहीं आती। फिर जब पावर वापस आती तो पता नहीं चलता कि ये पावर गायब क्यों हुई थी, गई क्यों थी। एनीवेज, मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती थी। भारत में भी हम देख रहे हैं कि 7 इलेक्शंस हो रहे हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसे कहते हैं हम इंडिया में मौजूद नहीं, द बिगेस्ट तो उसमें पाकिस्तान में कुल तादाद जितनी मुसलमानों की है भारत के अंदर मौजूद है। ये क्या प्रॉब्लम है कि हमारे साथ जो एक 96 करोड़ वोटर निकल है, वो वही बात करें कि हमारे साथ एक मुल्क आज़ाद हुआ है और उनकी जमहूरियत का सिस्टम हमसे बिल्कुल फ़र्क है। हमारी जमहूरियत या हमारी जमहूरी पसंदीदगी का सिस्टम बिल्कुल फ़र्क है। क्या वाकई हम बहुत ज़्यादा ही हाथ मिलाने पे तवक्कुआत रख चुके हैं? बड़ी अच्छी बात की जामी साहब ने कि एतमाद जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स पे नहीं है, और आपने इंडिया की एग्जांपल दे के जब पिछला उनका इलेक्शन हुआ था उस वक्त उनके 800 मिलियन वोटर थे और हमारे 80 मिलियन वोटर थे। इस बार हमारे
1,12,10,00,000 हैं, यानी कोई 12 मिलियन के करीब हम हैं, और उनके वो 1 अरब के करीब उनके वोटर्स हैं, और उनका पहला मरहला भी हो चुका। ये जो मिलकर ना बैठने वाली बात जामी साहब कर रहे थे कि सियासतदान नहीं मिल के बैठते, अगर मिलकर बैठते तो कुछ हल निकल चुका होता। अब अतर कादमी साहब बेहतर जानते हैं कि कौन इस मिलकर बैठने में रुकावट है, और जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके कोई मिनिमम कॉमन एजेंडे पे आती हैं तो उनको मुकमुका का नाम कौन देता है। अब बात ये यहाँ रही कि पंजाब में धांधला हुआ है। मुझे ये बताएं, आसफा भुट्टो दरदारी साहिबा का ओथ था, उस दिन अपोजिशन ने जो हंगामा किया उसकी बुनियाद थी कि जी सिंध में धांधली की गई आसफा भुट्टो दरदारी की सीट जितवाने के लिए। अगर आज हम सब ये कह रहे हैं, वन साइडेड का वर्ड तो मैं नहीं यूज करना चाह रहा, अगर 1000 वोट भी आ जाए तो मेरा ख्याल है वो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। प्राचा साहब, शेर अफजल मरवत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि अगर आप अभी भी देखें, अभी भी नहीं था 21 हलकों में अगर इलेक्शन है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्यादातर हलकों में उन्हीं की नशिस्तें थी। तो हमें लाहौर में कोई ग्रैंड जलसा नजर नहीं आया, हमें हमजा शहबाज शरीफ कहीं पर नजर नहीं आए, हमें नवाज शरीफ साहब इवन कहीं नजर नहीं आए। और ये भी अपनी जगह पे है कि जब शेर अफजल मरवत, जरताज गुल, बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली सब लाहौर में मौजूद थे, लाहौर में चक्कर लगा रहे थे, इनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, गुजरात फलां जाएगा। तो ऐसे में मुस्लिम लीग नून के कौन से रहनुमा थे जिनकी ड्यूटियां लगी थी कि आपने उस हल्के में जाना है, आपने उस हल्के में जाना है। पहले तो ये होता था कि हमजा शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगती थी, हनीफ अब्बासी की ड्यूटी लगी थी कि आपने उस हल्के में बैठना है। इस मरतबा ऐसा भी मैंने कुछ नहीं देखा। यानी क्या मुस्लिम लीग नून को अपनी मकबूलियत का इतना यकीन हो गया कि उन्होंने कहा कि भाई इसकी भी अब जरूरत नहीं है। ये तो आपको कहते हैं कि कोई हद दर्जे के, या फिर मैं मुझे पराचा साहब की तरफ मैं जाती हूँ फरूक, उनके पास इसका राज होगा। नहीं, उनके पास काफी जवाब होंगे पराचा साहब के पास। पराचा साहब, ये क्या राज है कि मुस्लिम लीग नून ने उस तरह पावर शो नहीं किया, उस तरह अपनी जिसे कहते हैं ना कि मकबूलियत को यूटिलाइज नहीं किया, लोगों में नहीं गए, स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं की, कॉन्फिडेंस आ गया या दे दिया गया, या फिर ये कह दिया गया कि नहीं जो लास्ट टाइम आपको शिकवा रह गया था वो बाई इलेक्शंस में हम उसका हल निकाल लेंगे? कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले आपसे बात की कि जो प्रिज्म है जिसका, वो उसी प्रिज्म से ही देखेगा। अब नून लीग वालों से ये बात करें, अगर उनसे डायरेक्ट सवाल करें तो वो कहेंगे कि अली परवेज़ मलिक वाला हल्का तो हमारा पुराना हल्का है, हम इससे पहले भी जीतते रहे हैं। राना अफजाल साहब बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो भी जीतते रहे हैं। इसी तरह से अगर वो 196 NA 196 सिंध में वाली बात हो, कंबर शहदाद कोट वाली, तो वो कहेंगे हम पहले भी जीत दे रहे हैं। इवन DI खान में फैसल अमीन गंडापुर छोटे भाई हैं अली अमीन खान गंडापुर के, और 8 फरवरी को ये सीट जीती हुई भी अली अमीन खान गंडापुर की थी। लिहाजा वो बड़े जलसे किए जाएं या ना किए जाएं, एक तरफ तो शेर अफजल खान मरवत या दीगर कहते हैं कि हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे, हमारे जुलूसों पे पाबंदी है। फिर वो पैरेलल अगर एट द सेम टाइम सिमल्टेनियस एग्जांपल दें कि हमारे जलसे हुए, उनके जलसे ना हुए। मुस्लिम लीग नून कोई माजी में हमने देखा कोई बहुत बड़ी इस तरह की स्ट्रीट पावर वो नहीं शो करते, ना उनकी कोई एजिटेशन वाली पावर है। यानी अगर जलसों का मुकाबला किया जाए या लोगों को बाहर निकालने का मुकाबला किया जाए, जब जेन्युइन ये जीत रहे थे लोग, मसलन डस्का वाली बात थी, या वजीराबाद का बाई इलेक्शन जीता था, या इवन एक बार जब परवेज़ खटक साहब PTI के लीडर थे, वहाँ नौशहरा में अख्तियार वली साहब जीते थे, कोई बहुत बड़े जलसे उस वक्त भी नहीं थे। नून लीग की जो कॉमन परसेप्शन है कि ये जो शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं, ये वोट देने तो जाते हैं लेकिन ये जुलूस निकालने के लिए नहीं आते उनके लिए। अब इस इलेक्शन के बारे में मैं नहीं कह रहा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, जाहिर है कोई नून लीग का आदमी आकर खुद ही डिफेंड करे, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं, गवर्नमेंट फिर अपना रिसोर्स इस्तेमाल करती है जो कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, तो उसमें खासा लिवरेज हुकूमतों को मिल जाया करता है। और फिर इनकी सीटें कसूर वाली, मसलन सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर उस वक्त भी आ रहे थे, जो रशीद हैं दूसरी तरफ से, वो पहले भी जीतते रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ को उन्होंने इस बार लड़ाया,
वो समझते हैं कि ये हमारी पॉकेट्स हाँ, लेकिन सिचुएशन